दोस्तों, मैं सोनू सर अपना डेस्टिनी इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल में लेक्चर 10 लेकर आज आया हूं। छोटू लेक्चर 9 में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की शिक्षा आप लोगों को दिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। अब मैं बारी बारी से आपको लेक्चर 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से लेक्चर के माध्यम से नाउन के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा। बारी बारी से हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने वाले ऑनलाइन के माध्यम से, जिस प्रकार से हम लोग ऑफलाइन में शिक्षा ग्रहण करते ठीक उसी प्रकार से हम लोग आज से ऑनलाइन में ऑफलाइन के जैसा शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको लेक्चर 10 बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आएगा क्या बाबू? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नाउन का हिंदी होता है बाबू संज्ञा, समझना। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नाउन? नाउन किसे कहते? तो मैं आपको बताया था सबसे पहले नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या छोटू? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जितने भी नामांकन वाले शब्द होते उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, फीलिंग्स, etc। ये सब जो होते हैं ना, जैसे देखो किसी पुरुष, पर्सन का मतलब पुरुष, प्लेस का मतलब स्थान, थिंग का मतलब वस्तु, क्वालिटी का मतलब गुण, एक्शन का मतलब क्रियाकलाप, कंडीशन का मतलब दशा, फीलिंग्स का मतलब भावनाओं, मतलब etc मतलब इत्यादि। मतलब नाउन जो होता है ना बाबू, वो किसी पुरुष, स्थान, वस्तु, गुण, क्रियाकलाप, दशा, भावनाओं इत्यादि के नाम को क्या कहता है? प्रस्तुत करता है, दर्शाता है। और मैं आपको एक बताया था कि एवरीथिंग, ध्यानपूर्वक, एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में सारी वस्तुएं जिसे हम लोग which can be seen or felt is called noun। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इस दुनिया की सारी वस्तुएं जिसे हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो बाबू आप लोग नाउन्स में ना एग्जाम्पल्स को लिख लेने। क्या कर लेने? एग्जाम्पल्स को लिख लेने। ऐसे कोई भी चीज आप बोलो ना, जैसे देखो यही क्लासरूम में पंखा, ये भी नाउन हुआ। फैन, बेंच जो हुआ ये भी नाउन हुआ, ठीक ना। जो भी आपको दिखाई पड़ रहा, मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये भी नाउन हुआ। कोई भी नाम, राम, सीता, ये सब आपका क्या हुआ? नाउन हो गया। कोई भी धर्म ग्रंथ, दारामायना, ये सब आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। दारामायना, हवा, ये देखो बाबू, हवा को हम लोग देख सकते हैं, ये सब क्या हो गया? हवा को हम लोग देख सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। या ओबेसिटी etc, ये सब आपके क्या हो गए? कोई भी नामांकन वाले शब्द होंगे ना, उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं बाबू? नाउन के रूप में जानने वाले। चलिए बाबू, आप इसको फटाक उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, मैं आगे चलता हूं, ध्यानपूर्वक समझना मेरे बातों को। मैंने अभी तक ना छोटू नाउन को सीखा। किसको सीखा? नाउन को। कि नाउन कहते किसे? सारे वर्ड्स तो हो गए ना नाउन। अब समझो ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। क्या समझोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब अब नाउन को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान देना, हु, whom और what। हु मतलब कौन, हु मतलब whom मतलब किसको, भाट मतलब क्या। तो जो इस तीनों का हु, whom, what का आंसर दे देगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे देखो बाबू, पहला नंबर है राम बाउट ए पेन। समझना है यहां पे। तो राम भी आपका ये भी कंफर्म है कि ये नाउन है, पेन भी है, ये भी आपका क्या हो गया? नाउन। परंतु देखो, ये जो आपका हु और हुम है ना बाबू, ये हु और हुम, ये जो होते हैं ना, ये लिविंग थिंग मतलब पर्सन को बतलाने के लिए, पर्सन में आंसर देने के लिए हु और हुम का आंसर होता है। हु जो होता है ना छोटू, सब्जेक्ट के लिए, और हुम जो होता है ना, ऑब्जेक्ट के लिए। और जो आपका ये व्हाट है ना, ये थिंग से रिलेशन रखता है। किससे रखता है? थिंग से। ये सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट के भी जगह पे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, राम सब्जेक्ट की जगह पे है ना, बताया हुआ है पिछले लेक्चर में सब्जेक्ट को। समझना मेरे बातों को। तो ये किसका आंसर देगा? हु का। देखो, हु बाउट ए पेन, कलम को कौन खरीदा? हु का आंसर देने वाला है राम, इसलिए राम क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। राम बाउट व्हाट, ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? ये भी आपका नाउन हो गया। नंबर 2, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझना मेरे बातों को। बताओ, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो ये नाउन हुआ, और आंसर किसका दिया? व्हाट का आंसर दिया। और ऑनेस्टी इज व्हाट, ये भी आपका व्हाट का आंसर दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तीसरा नंबर में आओगे, तरुण डिसाइडेड द टीम। तरुण डिसाइडेड द टीम। तरुण, हु डिसाइडेड द टीम, ये हु का आंसर दिया, इसलिए क्या हो गया? नाउन। तरुण डिसाइडेड व्हाट, जो आपका जो टीम हो गया, ये व्हाट का आंसर दिया, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, थिंग से रिलेशन है, तो यह भी क्या हो गया? नाउन हो गया। देखो बाबू, अगला एग्जांपल, शिखा वेंट होम। देखो, ये जो शिखा है ना, हु वेंट होम, हु का आंसर दे रहा है, इसलिए यह नाउन हो गया। और शिखा वेंट व्हाट, शिखा क्या गई, ये व्हाट का आंसर दे रहा है बाबू? नहीं दे रहा। तो क्या ये होम जो आपका है, ये आपका होम नाउन नहीं होकर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बताएंगे एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव क्यों हुआ। एक और 5 नंबर एग्जांपल्स आप लोग लिखोगे। लव चेंजेस ए पर्सन। लव चेंजेस ए पर्सन। व्हाट चेंजेस ए पर्सन, व्हाट का आंसर दे रहा, नाउन हो गया। लव चेंजेस हुम, ये हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया? नाउन। इस प्रकार से बाबू हम लोगों ने यहां पे सीखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्या है।
नाउन को हम लोग कैसे पहचानते हैं? बस ये याद रखना, क्या क्या चीज, हु, हुम और व्हाट का आंसर देने वाला नाउन कहलाता है। हु और हुम थिंग नहीं, किससे रिलेशन रखता है बाबू? ये सब जो आपका है ना लिविंग थिंग, पर्सन से रिलेशन रखता है। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ना यहाँ पर्सन हुम का आंसर दे रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और व्हाट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते, वस्तु से रिलेशन रखते, इसलिए वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर किसका होता है बाबू? व्हाट का आंसर देता है। चलिए बाबू यहाँ पे तो आप लोग चलो जो कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिए, कर लो। अब समझना मेरे बातों को कि अब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को सीखा। अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन मतलब नाउन का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं ना बाबू, वो नाउन को ना 3 कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में। एक होता है बाबू प्रॉपर नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। समझना मेरे बातों को, कॉपी का किताब पे लिखना है आप लोगों को। एक प्रॉपर नाउन होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है, और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन को देखो, सी से काउंटेबल नाउन है ना बाबू, इसको भी 2 भाग में बांटा गया। एक होता है ना कलेक्टिव नाउन, क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, और एक होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। उसी प्रकार से अनकाउंटेबल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है मटेरियल नाउन, क्या होता है? मटेरियल नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो बाबू, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन को हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग अगणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगणनीय संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो लिखना चाहते हो ना लिख लो। तो मतलब नाउन के क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में किया गया है। एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कलेक्टिव नाउन, एक कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो सीखने का प्रयास करेंगे, आप लोग यहाँ पे अब लिखने का प्रयास करोगे बारी बारी से। समझना मेरे बातों को। पहला क्या सीखेंगे बाबू? काउंटेबल नाउन। क्या सीखेंगे? काउंटेबल नाउन। अब आप लोग भी स्टार करके लिखते चलो। दूसरा क्या सीखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। क्या सीखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा क्या सीखेंगे? प्रॉपर नाउन। चौथा क्या सीखेंगे? कॉमन नाउन। पांचवा क्या सीखेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या सीखेंगे? कलेक्टिव नाउन। छठा क्या सीखेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब सातवां क्या सीखेंगे? बोलो ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको सीखेंगे।
जो कॉपी करने चाहते वो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बार बार आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी बताइए कि डेस्टिनी इंग्लिश हब में ऑफलाइन के जैसा ऑनलाइन क्लास भी हो रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपना कमेंट भी दीजिए। कर लिए इसका बाबू क्लिक कर लीजिए। अब यहां पे बाबू हम लोगों ने इसको बताया, किसको बताया? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को बताया। अब बारी बारी से हम लोग सबसे पहले एक नोट करेंगे, नोट। अब थोड़ा सा नाउन को जो परिभाषा दिया था ना, उसको हम लोग इन एडवांस में लिखने का और जानने का प्रयास करेंगे। नाउन इन एडवांस, नाउन जो होता है ना बाबू, पहला एडवांस में वो विजिबल होता है। विजिबल का मतलब होता है कि वह देखने योग्य होता है। उसके बाद बाबू आप लोग लिखना कि नाउन जो होता है ना, वो फील्ड ओनली को बतलाता है। फील्ड ओनली मतलब सिर्फ महसूस किया जाना। फील्ड ओनली में एक ट्रिक आती, इसको हम लोग जानते हैं FAQS। इसको हिंदी में पढ़ेंगे फैक्ट्स। ध्यान देना, नाउन के किसको बतलाता है? फैक्ट्स। F मतलब फीलिंग्स, A मतलब एक्शन, Q मतलब क्वालिटी, S मतलब स्टेट। मतलब फीलिंग्स को कौन बतलाता है? फील्ड ओनली बतलाता है। एक्शन को भी फील्ड ओनली के अंतर्गत रखा गया है, क्वालिटी को भी स्टेट। स्टेट मतलब होता है ना बाबू दशा, इसका मतलब होता है गुण। एक्शन मतलब होता है क्रियाकलाप, फीलिंग मतलब होता है भावना। ठीक ना? ये सब। और इतना ही नहीं, नाउन जो होते हैं ना बाबू, वो किसको बतलाते हैं? यूनिट को बतलाते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको एक बॉक्स में करके अच्छे प्रकार से नोट करके इसे कर लीजिएगा। समझ गए? समझे? क्लिक कर लो और आप लोग इसे लिखने का प्रयास करो। तो अब बाबू जो हम लोग 7 स्टार पॉइंट में आपको बतलाने का प्रयास किए हैं, बारी बारी से अब उसको सीखेंगे। एक वीडियो में छोटू नाउन हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एक वीडियो में नाउन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको इसे भी लेक्चर बाई लेक्चर करके सिखाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग एक मतलब नाउन में एक लेक्चर से लेके उसके लास्ट तक लेक्चर तक देखोगे, तब आपके नाउन का डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएगा। तो बाबू सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट दिया था, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। क्या? व्हाट इज काउंटेबल नाउन। इसको आपको पता चलने लिखने, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। हिंदी भाषी मित्र लिखिएगा, लिखो, जिस संज्ञा शब्द को गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते। देखो ना बाबू, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर को गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हो। फैन को गिन सकते हो, डॉग को गिन सकते हो, काऊ को गिन सकते हो, लैपटॉप को गिन सकते हो, मोबाइल को गिन सकते हो। अदरवाइज कोई भी जो है ना नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं,
उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ना, काउंटेबल नाउन भी जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिखते चलिए, काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको ना बाबू कैपिटल S डॉट कैपिटल C डॉट कैपिटल N से जानते हैं। मतलब कि द नाउन विच डिनोट्स ओनली वन, सिर्फ एक, इज कॉल्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ रहे हो ना? लिखते चलो बाबू, एक बार कॉपी में लिख देने, फिर कभी नहीं भूलोगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि जो संज्ञा शब्द सिर्फ एक को प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। और एक दूसरा होगा बाबू प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसका जो होगा, इसको हम लोग कैपिटल P डॉट कैपिटल C डॉट कैपिटल N से जानेंगे। इसका जो आपको लिखना है, द नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन। क्या छोटू? मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि वह संज्ञा शब्द जो एक से अधिक को प्रदर्शित करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। समझना मेरे बातों को। अगर कोई मार्कर आपको बोले, ठीक है ना, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। फैन बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। बेंच बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ऑक्स बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। काव बोले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन अगर कोई आपको मार्कर्स बोले, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। फैंस बोले, ऑक्सेन बोले, ठीक है ना, इस प्रकार का बाबू इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि इतना लिखने के बाद फिर नोट को लिखना, और उस नोट में लिखना, लिखो जब कोई नाउन में S, ES या IES जुड़ते हैं, तब वह नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। फिर से एक बार, जब कोई नाउन में S, ES, IES जुड़ते हैं, तब वह नाउन सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाता है। अर्थात कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो काउंटेबल नाउन है ना बाबू, उसे गिन सकते, उसके दो प्रकार होते हैं। जो एक को प्रदर्शित करता है उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो एक से अधिक को प्रदर्शित करता है उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने काउंटेबल नाउन की शिक्षा ग्रहण किया। मिटाइए नहीं, क्लिक कीजिए आप लोग, लिखिए। अब हम लोग अगला स्टार में सीखेंगे व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। चलिए बाबू, आप लोग अब इसे लिखने का प्रयास कीजिए, क्लिक कर लीजिए। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड। देखो बाबू, है ना, लिखा हुआ ही है, बस यहां पे मैंने चेंज किया है। देखना, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, आप लोग लिखना। जिस संज्ञा शब्द को गिना नहीं जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बोलो ना बाबू। अगर आपको इसका एग्जाम्पल ले लेना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी को कोई गिन सकता है जी? ओबेसिटी, इलनेस,
गोल्ड, घी, मिल्क, ऑयल, विंड, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं लिखाता चलूं ना तो आपको लिखाता चलता ही रहूंगा, लेकिन हमको लिखाते हुए बता के इसको आगे बढ़ने, ये सब क्या हो गया बाबू? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ध्यान देने योग्य बातें, मतलब जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहां पे ना आपको छोटू समझने का प्रयास करना है कि बोलो ना, नोट करके लिखो कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लिखते चलिए, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। इसे एस, यस या IES जोड़कर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहां से तात्पर्य यह निकला कि काउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं, परंतु अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल नहीं बना सकते। क्लिक कीजिए, मैं कुछ आपको यहां पे एग्जांपल्स दूंगा, ठीक ना? उस एग्जांपल्स को ना आपको क्या करने, पहचानने कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब ध्यान दीजिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल्स लेकर, क्योंकि एग्जांपल समझना हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य होता है छोटू। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का मैं एग्जांपल्स लेकर आपके सामने हूं। देखो ना, टेनिस, टेनिस को नहीं गिन सकते हो, गेम है ना, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन। चेस गेम है, अनकाउंटेबल नाउन। सुगर, बोलो ना, चिड़िया को गिनोगे रा, सॉरी चीनोगे रे, गिनोगे रे, ठीक ना? नहीं गिनोगे सुगर को, अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंस, धैर्य को नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। एंजॉयमेंट नहीं गिन सकते हो, डिसीजन नहीं गिन सकते हो, लेकिन सिंगर को गिन सकते हो। जानते हो ना? और जानते हो, आज स्टेज प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में 4 सिंगर थे, इसलिए क्या? काउंटेबल नाउन। मनी, मुद्रा को आप नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन आप डॉलर को गिन सकते हो, ठीक ना? रुपीस को गिन सकते हो, वो सब काउंटेबल नाउन। पेट्रोल नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार से हेल्थ, अनकाउंटेबल नाउन। ज्वेलरी, अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज, ज्ञान को नहीं कोई गिन सकता है, अनकाउंटेबल नाउन। पेन को गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन। मार्कर को गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन। और ट्रैफिक को आप नहीं गिन सकते हो, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। आज हम लोगों ने नाउन के बारे में सीखा, नाउन के पहचान को सीखा, नाउन के क्लासिफिकेशन को सीखा, उसमें से स्टार करके हम लोग बारी बारी से सीखने वाले हैं, जिसमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सीखा। आगे हम लोग कल नाउन के भेद को सीखेंगे, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। कल जो नाउन के आपके पार्ट्स होने वाले हैं वो अगला लेक्चर में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद पड़े तो बार बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करने के लिए कभी मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे हम कल के नाउन के अगले लेक्चर में।